इकाई 2 अब अपन लेके आ चुके हैं वोकेशनल बीए थर्ड ईयर की हेल्थ एंड केयर की 20 का इकाई 2 स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। अब मैं बुक की वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बुक इस बार बहुत से बच्चों के पास अवेलेबल नहीं हो पा रही, वो दुकानों पे जा रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रही। इसलिए मैं आपके लिए बिल्कुल स्लो बताऊँगी जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको और बाद में अपना पढ़ सको और पेपर में जाके लिख सको। तो बढ़ते हैं अपन इकाई 2 की ओर, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। इसका प्रश्न 7 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो पहले आप पहला पार्ट देखो, इकाई 1 देखो, उसके बाद आपको इकाई 2 पे आके देखना है क्योंकि इकाई 1 है जो उसमें मैंने वहाँ तक 6 तक क्वेश्चन करवा दिए। अब इकाई 2 जो है वो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों को समझाइए से स्टार्ट होती है, मतलब 7th क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। अब उत्तर है स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व। पहला, इसका इतना पैराग्राफ लिखने का आपको फर्स्ट पॉइंट है आनुवंशिकता, उसके बाद है सेकंड वातावरण, उसके बाद ये वातावरण की डिटेल है, उसके बाद है थर्ड पॉइंट जीवन पद्धति। मैं स्लो ही बता रही हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं खुद एक बीए की स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि आप किस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक बार 20 के बिना तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपको एक बार 20 देखना ही पड़ेगा। 20 आपके पास है ही नहीं तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो देख के आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हो। 4th पॉइंट है सामाजिक आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्तर। सेकंड है शिक्षा। आराम से हो गया आपका स्क्रीनशॉट। बढ़ते आगे की ओर, ये देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। 3rd पॉइंट व्यवसाय। 5th पॉइंट राजनीतिक व्यवस्था। ये 4th का 3rd था और ये 5th है, ये थोड़ा ब्लर है, इसको रहने देते हैं अपन। अब बढ़ते हैं अपन आगे की क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 8, स्वास्थ्य के सूचक संकेतक क्या हैं? इनका वर्गीकरण एवं विशेषता बताइए। इनका वर्गीकरण एवं विशेषता बताइए। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ हल्का सा। इनका वर्गीकरण एवं विशेषताएं बताइए, विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन है, आपको ब्लर दिख रहा था, उस चक्कर में मैंने आपको अच्छे से लिखकर बता दिया है। क्या करा है? अच्छे से लिखकर बता दिया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्लर पार्ट है ना, उसका मैं आपको एक पोस्ट कर दूंगी क्लियर 8th वाले क्वेश्चन का आंसर। अब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ये सूचक किसी स्थिति के सूचक मात्र होते हैं। एक सेकंड, ये हल्का सा ब्लर है, आप इतना छोड़ दिए, इतना आप छोड़ दो इसको। अब मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ से आपको शुरू करना है। ये जो 8th क्वेश्चन है ना, ये आप अभी छोड़ ही दो, ये यहाँ से स्टार्ट कर दो आप। स्त्रियों में प्रजनन आय 15 से 45 वर्ष के दौरान होती है। ये आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, उतना आप छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है आपको वहीं से स्टार्ट करना है। वो हल्का सा पेज थोड़ा ब्लर हो गया PDF बनाने में, उसको मैं तो अभी आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगी। मैं आपको पोस्ट में वो डाल दूँगी, वो वाला पेज मैं पोस्ट में डाल दूँगी। चिंता बिल्कुल ना करें, आपको बेस्ट ही प्रोवाइड कराऊँगी मैं, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट ही प्रोवाइड कराऊँगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 4th पोषण तत्व स्तर सूचक। 5वां स्वास्थ्य सेवा वितरण सूचक। 6वां उपयोगिता दरें। 7वां सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के सूचक। 8वां पर्यावरण सूचक वातावरण। 9वां जीवन स्तर के सूचक। ये वही क्वेश्चन चल रहा है अभी आपका, वही 8th वाला ही क्वेश्चन चल रहा है। ये आपका स्वास्थ्य नीति सूचक, ये पूरा आपका वही क्वेश्चन चल रहा है। वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वही चल रहा है आपका। ये जो क्वेश्चन है आपका वही चल रहा है। ये सूचकों की विशेषता, मान्य, विश्वसनीय, संवेदनशील, विशिष्ट। अब आया है आपका 9th क्वेश्चन, अब आया है आपका PDF का इकाई 2 का 9th क्वेश्चन। प्रश्न 9, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं क्या है? उनकी मूलभूत संकल्पनाएं बताइए। उनकी मूलभूत संकल्पनाएं बताइए। उत्तर 90 का। देश में स्वास्थ्य स्थिति जनसंख्या की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण तथा स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को निर्धारित करके ही स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विवरण के बारे में निर्णय लिया जा सकता है।
यह जानने से पहले कि हमारे देश में लोगों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधा किस प्रकार उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की अवसंरचना को प्रभावित करने वाले कुछ मूलभूत संकल्पना इकाई प्रकार हैं। ये मैंने थोड़ा लाइट कलर कर दिया जिससे आपको क्लियर दिख सके, वीडियो स्क्रीनशॉट क्लियर रह सके। अभी अब आपका 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हुआ है, स्वास्थ्य देखभाल के स्तर। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, द्वितीय स्तर स्वास्थ्य देखभाल, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से, बिल्कुल आराम से। ये जो ऊपर है आपकी बुक का नाम है, ये आपका ऊपर बुक का नाम है। तृतीय स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल। सेकंड पॉइंट स्वास्थ्य टीम की संकल्पना, ये पूरा आपका वही चल रहा है। थर्ड सभी के लिए स्वास्थ्य, ये देख लो, ये आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। इकट्ठा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपका ये 10वां क्वेश्चन हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को समझाइए। ये लो, मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया। बाद में मैं एक बार जब पूरा पेज ख़त्म हो जाएगा तो फिर से वैसे ही करके दिखा दूँगी, फिर से वैसे ही करके दिखा दिया मैंने। 11वां क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है आपका, हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल विवरण प्रणाली एक लेख है। ये देख लो, ये 10वां क्वेश्चन है आपका, इतना सा क्लियर हो गया। जस्ट उसके नीचे 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में स्टार्टिंग का थोड़ा जूम कर दे रही, ब्लर दिख रहा है, जूम में आपको क्लियर फ़ोटो आ जाएगा, आ गया होगा क्लियर फ़ोटो आपका। स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये देखो ये, ठीक है। बढ़ते हैं अब अपन, इसका डायग्राम भी है 11th क्वेश्चन का, ये डायग्राम है। ये अब हो गई है इकाई 3, पोषण संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं। पोषण संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं, तो अब मैं इकाई 3 भी आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, तो इकाई 3 भी अपन इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बचेंगी इकाई 2, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करना, तो मैं 1 तारीख को वो प्रोवाइड करवा पाऊँगी। 30 तारीख को आपको 2 PDF मिल गई हैं, मतलब 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। 1 तारीख को आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, और आप 2 तारीख को जाते जाते पूरी 5 यूनिट की वीडियो देख कर जाना, और अपने फ्रेंड्सों को भी भेज देना वीडियो, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। इकाई 3 प्रश्न 12 भारत में पोषण संबंधी समस्याओं पर एक लेख लिखिए। ये देख लीजिए, मैं जूम करके बता रही हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस वीडियो में। उसके बाद भी अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो मुझे ना चाहते हुए भी आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप नेगेटिव कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपको पॉजिटिव कमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट करिए, जिससे लोग जो वीडियो देखते हैं तो उन्हें भी देखने में इंटरेस्ट बढ़ता है। पोषण संबंधी कमियों के प्रकार, प्राथमिक और माध्यमिक, ये पोषण संबंधी कमियों के प्रकार हैं। ये आराम से आप देख लो, और जूम कर देती हूँ मैं, आपको क्लियर दिखे। पोषण संबंधी कमी के लक्षण, ये देखो, ये वीडियो आपको आराम से जूम हो गया, आराम से जूम हो गया है। भारत में सबसे आम पोषण संबंधी समस्या विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन सी की कमी। ये फ़ोटो थोड़ा PDF में अलग आ गए थे। ये अब आपको ये वाली जो सेकंड यूनिट है ना, आपको थोड़ा वीडियो को रोटेट ऐसे करके देखना पड़ेगा। ये इकाई 3 का ये वाला तो अपना ऐसा पेज हो गया। ये क्या PDF बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, बट आप लोगों को तो पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट लेके ही पढ़ोगे, वीडियो में तो आप नहीं पढ़ोगे, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। ये देखो, ये अब मैं आपको बोल के नहीं बता रही हूँ, आप सीधे देख सकते हो, बाकायदा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्या बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है आपको। देखो प्रश्न 4 PREF और पोस्ट EP क्या है। 5वां भारत में प्रमुख प्रोफाइलिक्स कार्यक्रमों को समझाइए। ये देखो, ये आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ये वाले पेज में समझ में नहीं आ रहा तो मैं डायरेक्ट आपको पोस्ट पर भी पोस्ट कर दूंगी, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप पोस्ट पर भी डाल दीजिए वो फ़ोटो, तो मैं आपको यूनिट बाय यूनिट पोस्ट पर भी फ़ोटो डाल दूंगी, जिससे आप आराम से देख सकते हो वीडियो को, जिससे आप आराम से देख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ही प्रोवाइड करा रही हूँ, बेस्ट से बेस्ट ही। प्रश्न 18, शराब की लत पर एक विस्तृत लेख लिखिए। शराब की लत पर एक विस्तृत लेख लिखिए। शराब की लत के लक्षण, शराब की लत के लक्षण, शराब की लत से बचाव, शराब की लत का निदान, शराब की लत के कारण। 19वां प्रश्न, इकाई 4 आपकी स्टार्ट हो गई है। इकाई 4 आपको आगे वाली वीडियो में मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को पता है लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना है चैनल से।